नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एएसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यह हमारा संविधान भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा चैप्टर चल रहा है और यह भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा 32वां लेक्चर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने अनुच्छेद को देखा था। अनुच्छेद से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आधारित हम लोगों ने एमसीक्यू को सॉल्व किया था, प्रश्न उत्तर को सॉल्व किए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक दिया हुआ है, अभी तक जितने भी हम लोगों ने वीडियो को कवर किया है भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुसूचियों के बारे में हम लोग एज ए थ्योरी के रूप में इसे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अनुसूचियों के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। इस तरह क्या होगा कि प्रश्न उत्तर सॉल्व करने के साथ ही आपका क्या होगा, एज ए थ्योरी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं अनुसूचियों के बारे में। आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। दोनों के होलिस्टिक वे में पढ़ने से हमारी एक अच्छी तैयारी हो जाती है चैप्टर पे कि अनुसूची में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये पूछा हुआ है। एमपीपीसीएस 1990 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर है 12। जिस समय संविधान बना था उस समय 8, अभी यह 12 हो गए हैं, ठीक। तो यहाँ कुल अनुसूचियां पूछा हुआ। अगर ये पूछा रहा था कि जिस समय संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी तो उस समय करेक्ट आंसर हमारा 8 होता। लेकिन ये पूछ रहा है कि भारतीय समय कुल अनुसूचियां कितनी है, तो यह अभी हमारा 12 है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है केवल 3, यहाँ पे है सी आंसर होगा। भारतीय संविधान में 22 भाग है। अनुच्छेद 395 से ज़्यादा हैं भारतीय संविधान में। और भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 है। हमने बताया था कि पहले वाले शुरू में जब संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद धीरे धीरे अभी देखें वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम कोई सूची अथवा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है, ठीक। इसमें पूछ रहा है वो कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यों के नाम और उसके क्षेत्र का ब्यौरा देता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। आप तक नहीं और थ्योरी पढ़े हुए हैं तो जाके पहले वहाँ थ्योरी आप देखें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को यहाँ अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची आंसर का पूछा हुआ है। 2003 में आईएएस में पूछा हुआ है और यूपीपीसीएस में 2014 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा है ए। पहली अनुसूची में जो है राज्यों के नाम, अर्थात संघ राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, अर्थात भारत को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य ही संशोधित करना होगा, ठीक। एक नए राज्य का सृजन करना है, ठीक, तो अवश्य ही एक क्या बोलते हैं, कौन सी अनुसूची को अवश्य ही संशोधित करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर कीजिए। पहली अनुसूची को करना पड़ेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी। आंसर कीजिए। आईएएस 2001 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो कौन सी अनुसूची को अवश्य ही उसको क्या करना होगा, संशोधन करना पड़ेगा। हमारा करेक्ट आंसर है पहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। भारत की चौथी अनुसूची में क्या वर्णित है या क्या लिखा गया है। तो आंसर है, ऑप्शन है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को, भाषाओं को। यूपीपीसीएस 2015 यानी 2015 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आंसर कीजिए। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। ये सारे के बारे में हम लोगों ने 1 से लेकर 12 अनुसूचियों को डिटेल में पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, तो चौथी अनुसूची जो संबंधित है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, ठीक। अर्थात राज्यों को और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को जो है क्या किया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। वो किस में वर्णित है, चौथी अनुसूची से, चौथी अनुसूची में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छठे नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, एक है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। आंसर कीजिए। ये यूपीपीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछे होंगे। हमारा करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ 3 नहीं होंगे, ठीक। बाकी सबके बारे में है। राष्ट्रपति के बारे में जो शपथ का प्रारूप वहाँ तीसरी अनुसूची में नहीं है। चलिए तो यहाँ देखते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4 अर्थात सी हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको याद रखें कि तृतीय अनुसूची में शपथ का प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन शपथ का प्रारूप जो है राष्ट्रपति के बारे में नहीं है। उनके लिए स्पेशल आर्टिकल दिया गया है, उस आर्टिकल में शपथ के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल, आईएएस 2019 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत संविधान में 9वीं अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो पूरा स्थापित किया गया था 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। 2019 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान ही 9वीं अनुसूची में क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में देखे हैं। क्या कारण थे, क्या क्या समस्या आ रही थी भूमि सुधार में, इन सब कारणों के लिए क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची को लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को 8वें नंबर पे है, को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था, ठीक। 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। यूपीपीसीएस 2003 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, 2003 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हेतु कौन सी अनुसूची सम्मिलित किया गया था? वो थी हमारी 9वीं अनुसूची। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आप यूँ समझिए कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयलेहो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना। कोयलेहो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। यूपीपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा 9वीं अनुसूची। आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में याद होना चाहिए कुछ आप इसके बारे में डिटेल में, कि 9वीं अनुसूची क्यों आया था, क्या क्या समस्या आई थी इसलिए आया था, 9वीं अनुसूची को लिया गया था, और 9वीं अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन को देखा, 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना का विषय किसका है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में निर्देशित नहीं है। उत्तराखंड पीसीएस 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। आर्थिक योजना, ठीक है ना, किससे संबंधित, किस सूची से संबंधित है? तो हमारा है समवर्ती सूची से संबंधित है, ठीक है ना। काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के कुछ सूची से संबंधित है। देखिए दोबारा फिर पूछे हुए हैं, कब पूछे हुए? यूपीयूडीए 2006 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमने देखा था कि आर्थिक नियोजन किस संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है। चलिए 12 देखते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की कुछ सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय की सूची में रखा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर है समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो वह रखा गया हुआ समवर्ती सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशिक मामले। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011, यूपीपीसीएस 2005 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आंसर कीजिए कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इससे पहले हम लोगों ने सूची के बारे में देखा था, कितने विषय संघ में है, कितने राज्य में, कितने समवर्ती सूची में, कुछ ऐसे विषय हैं जो अवशिष्ट में है, उस सब के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका। समवर्ती सूची निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है?
तो यहाँ है आपराधिक मामले, ठीक है ना। रेडियो टेलीविजन विदेशी मामले ये संघ सूची के विषय हो गए, पुलिस हो गए, राज्य सूची के विषय हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। आंसर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, IAS 1993 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य का स्वच्छता, जनगणना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, दल बदल विरोधी। UPPSC 2019 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कभी भी नहीं यहाँ रहे तो वहाँ पे आप क्या करें, सर्कल करें, पहले देखें कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, ठीक है ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता, जनगणना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, दल बदल विरोधी कानून। आंसर कीजिए, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो द्वितीय हमारा जो है अनुसूची यह गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो किया गया है वो अभी हम लोगों ने देखा था कि चौथी अनुसूची में किया गया हुआ है। चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। 47 BPSC में पूछे हुए क्वेश्चन है, 2005 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कौन सा विषय समवर्ती सूची में? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। करेक्ट आंसर है शिक्षा। शिक्षा पहले राज्य का विषय था, उसको समवर्ती सूची में डाला गया। हम लोग देखेंगे कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे उसमें दिया हुआ है कि शिक्षा को राज्य जो है को हटा के वहाँ से राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? समवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, यूपी लेवल 2008, छत्तीसगढ़ PCS 2011 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। ठीक, शिक्षा जो तो पहले राज्य सूची का विषय था उसको वहाँ से हस्तांतरित करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा हस्तांतरित करके उसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। अर्थात इस पे संघ और राज्य सरकार दोनों अब क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है हमारा 42वां। तो आप यूँ समझिए, शिक्षा और वन जो राज्य सूची का विषय था उसको क्या किया गया, हस्तांतरित कर दिया गया कहाँ, समवर्ती सूची में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? वह था 42वां संविधान संशोधन। पूछा गया क्वेश्चन कब? छत्तीसगढ़ PCS 2020 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? आंसर देखें, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। यहाँ जब भी नहीं है हाँ वहाँ पे सर्कल कर दे ताकि आंसर जब सॉल्व करें तो आपको गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो। ठीक है ना। 1 पहला ऑप्शन है 1 समवर्ती सूची, हम लोग ने देखा था, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार, ठीक है ना। डाकघर, बचत बैंक, संघ सूची, बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य, राज्य सूची, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय ना होके वह संघ सूची का विषय है। ठीक है ना। शेयर बाजार, डाक, बचत बैंक ये सब संघ सूची का विषय है। तो हमारा करेक्ट आंसर है B। यूपी PCS 2009, 2010 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कौन से सुमेलित नहीं है? तो शेयर बाजार समवर्ती सूची में ना होके वो कौन सा होगा, संघ सूची में होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ IAS 1998, 2014, अर्थात IAS का क्वेश्चन भी आपको कभी कभी रिपीटेशन में मिल जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना चाहिए। चलिए, भारत के संविधान में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषयक प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है, किस में है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर है 10वीं अनुसूची। हम लोग इससे पहले भी देखा था कि दल बदल विरोधी क्या होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21वें नंबर क्वेश्चन है 41 BPSC में पूछा हुआ 1996 में। ठीक है ना। क्या पूछा है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो अभी हम लोगों ने देखा था दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा।
दल बदल 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। 22 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आंसर कीजिए। यूपीपीसी 1997 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख नहीं है? संघ सूची में इनमें से उल्लेख नहीं है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस, ठीक है ना, ये तीनों संघ सूची में वर्णित है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना, टोटल कितने हैं? टोटल 98 विषय हम लोगों ने देखा था संघ सूची में, जिसमें से हम लोगों ने देखा था अप्रॉक्स 13 के आसपास में देखा था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें बैंकिंग, बीमा, योजना, जनगणना, इस सब के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये सब संघ सूची का विषय है। अभी जो है गैस जो है संघ सूची का विषय नहीं है। चलिए, तो यूपीपीसी 1997 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित, संघ सूची से संबंधित नहीं है? कभी भी नहीं हो वहाँ पे सर्कल कर दे, ठीक है ना। रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 संघ सूची से संबंधित नहीं है। आंसर कीजिए। यहाँ है कृषि जो है संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, ये सब संघ सूची से संबंधित है, लेकिन कृषि जो है राज्य सूची से संबंधित है या उससे संबंधित आपको नहीं है संघ सूची से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? अब पूछ रहा है कि राज्य सूची में किसका उल्लेख है निम्न में से? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस, वन, ठीक। आंसर कीजिए। यूपीपीसीएस 1997 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हमारा करेक्ट आंसर रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची में नहीं है, ठीक है ना। भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? यानी कि रेलवे पुलिस का उल्लेख है। आपको याद रखें, रेलवे संघ सूची में आता है, लेकिन रेलवे पुलिस अर्थात रेलवे की सुरक्षा की जहां बात आ जाती है, पुलिस की बात आती है रेलवे पुलिस की, वह किसके अंतर्गत आता है? वो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन रेलवे पूछता तो वह संघ सूची के अंतर्गत होता। शिक्षा हम लोगों ने देखा था किसका था? शिक्षा जो संवर्ती सूची का था। विद्युत, वन, ये सभी संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। आंसर कीजिए। हम लोगों ने देखा था रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची का विषय है। निगम कर, जनगणना संघ सूची का विषय, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। यूपीपीसी 2001 में क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। अर्थात यूँ समझे कि आप सूची से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सूची को आप याद करके जाएं। चलिए, तो निम्न क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो वह है रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। निगम कर, जनगणना संघ सूची में है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन क्या है? संवर्ती सूची में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे हुए हैं, एमपी पीसीएस में 2019 में क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। पंचायती राज किससे संबंधित है? तो वह राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है? आंसर कीजिए। दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। यूपीपीसीएस 2006 2011 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है? अर्थात संवर्ती सूची में इनमें से कौन सा शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था। हमारा करेक्ट आंसर है दंड प्रक्रिया। यह दंड प्रक्रिया जो है किसमें शामिल है? यह संवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं अनुसूची में, 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? विवाह को, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक और गोद लेना संविधान की किस सूची में है? सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 संवर्ती सूची में। तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल किया गया है विवाह विच्छेद और गोद लेना। 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? 6ठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं,
IAS में पूछा हुआ है, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7वीं अनुसूची में पूछा हुआ है। 7वीं का अनुसूची हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है संविधान की किस अनुसूची में है? वह है 7वीं अनुसूची में। अर्थात 7वीं अनुसूची में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है संघ और राज्यों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देते हैं, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंदर जनजातीय भूमि को खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? अर्थात यह ऐसा कौन सा अनुसूची है जिस अनुसूची का आधार बना के क्या कर सकता है? कोई भी विधान को जो है, अगर वह अनुसूची जनजाति से संबंधित है तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। IAS 2019 में क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वह है 5वीं अनुसूची। आपको बता दें कि 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, ठीक है ना, उनके प्रशासन से, उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित है 5वीं अनुसूची। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। IAS 2008 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा था कि 5वीं 6वीं अनुसूची जो है ना, वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के इत्यादि से संबंधित है। चलिए हम लोगों ने देखा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है। वो IAS 2015 में यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2015 में यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अर्थात यूँ समझे कि अनुसूचित जनजातियों के से क्वेश्चन जो है IAS में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए तो 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्यों में लागू नहीं होते? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। MPPCS 2005 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ, तो मणिपुर नहीं होगा, ठीक है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें जो है लागू होता है कौन सी? संविधान की अनुसूची 6, लेकिन त्रिपुरा में लागू नहीं होते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि वो कौन से 4 ऐसे स्टेट हैं जिनमें अनुसूची 6 लागू होते हैं। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? देखिए बार पूछे हुआ है, UPPCS 2016 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल और त्रिपुरा। का आंसर कीजिए। आंसर है हमारा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। 6वीं अनुसूची जो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम से 6वीं अनुसूची संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। अभी हम लोगों ने देखा था 4 राज्य वो कौन कौन से थे, तो त्रिपुरा में था, उन 4 राज्यों में त्रिपुरा में लागू होते हैं भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची, यानी कि 6वीं अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए 4 स्टेट आपको याद रखने हैं। 37 पूछ देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगरपालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। UPPCS 2014-2015 में यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है पंचायती राज से। 12वीं जो है नगरपालिका से, 11वीं जो है अनुसूची ये संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर है 29 विषय है।
यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में कितने पंचायतों में कितने विषय हैं? तो वह 29 विषय है, अर्थात 29 विषय में पंचायत जो है अपना जो है क्या कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। 38 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना चाहिए, बार बार आपको बताते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करना, सूची 1 को सूची 2। चतुर्थ हमने देखा था कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है 2, 3, 4। तो चतुर्थ का हम देखें 3 है, यानी 4 का ए का 3 सिर्फ एक ही आंसर से, एक ही ऑप्शन से हम आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। हमारा करेक्ट आंसर है सी। यूपीपीसीएस 1999 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चतुर्थ है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। षष्टम हम लोगों को देखा था, यानी छठा देखा जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अष्टम जो भाषा से संबंधित है। 9 जो है भूमि सुधार से संबंधित है, हम लोगों ने इससे पहले देखा था। चलिए 40वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना चाहिए। संविधान की अनुसूची विषय 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो हम लोग 7वीं अनुसूची क्या देखा था? 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों के क्या है वितरण से संबंधित है, अर्थात विधायी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। 1, 2, 3, 4। अगर 7वां अनुसूची पर जाए, 7वां का 3 यानी ए का 3 देखिए तो ए भी आंसर हो सकता है, सी भी आंसर हो सकता है हमारा। इससे हमारा आंसर नहीं निकल के आएगा, हमें एक ऑप्शन और जानने हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, यानी कि बी का 1 भी दिया हुआ है आपको। इससे भी हमारा आंसर निकल के नहीं आ रहा। अभी हमारे पास ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं। अब 9वीं अनुसूची देखते हैं, कुछ अधिनियमों के विधि मान्यकरण से संबंधित, अर्थात सी का 4। तो अब हमारा आंसर जाकर निकल के आया, अब हमारा आंसर हो गया सी, अर्थात 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों के वितरण अर्थात पावर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है संघ और राज्यों के बीच में। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ विधि अधिनियमों को विधि मान्यकरण अर्थात कुछ अधिनियमों को विधि द्वारा जो है क्या कर संरक्षण प्रदान किया गया हुआ है। और 10वीं अनुसूची हम लोगों ने देखा था कि दल बदल परिवर्तन के संबंधित है। चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? सी है। क्वेश्चन कब पूछा है? यूपी आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 41वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? यहाँ देखें, पहला स्टेटमेंट ये डाल रहा है कि संसद कोई भी कानून बनाएगी और उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कोई भी जो विधि है, जो कोई भी कानून डाला जाएगा उसका संवैधानिक उसका जो है क्या सकता न्यायालय द्वारा क्या होगा रिव्यू नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट देखने हैं, दोनों में कौन सही है कौन गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ केवल हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक। IAS 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोगों ने देखा था कि 9वीं अनुसूची के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ा था, उसके बारे में आप जाके पहले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक। 9वीं अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि 9वीं अनुसूची क्यों लाया गया था और 9वीं अनुसूची का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अगर कोई कानून उसमें डाला जाता है संसद के द्वारा। तो 42वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की अनुसूची 1, अनुसूची 2, ठीक। विषय चलिए ऑप्शन है केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, अवशिष्ट विषय। आंसर कीजिए। केंद्र सूची में क्या क्या आएंगे? जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्धित सूची जनगणना, अंतरिक्ष, इनमें से आपको मिलान करना। अवशिष्ट विषय इनमें से मिलान करना है। तो केंद्र सूची के अंतर्गत एक भी ऑप्शन अगर हमें पता है तो हम आंसर कर सकते हैं। जैसे अवशिष्ट विषय कौन से आता है? अंतरिक्ष अनुसंधान। अवशिष्ट विषय जो है अवशिष्ट विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान आते हैं, अर्थात D का 2। हम देखते हैं D का 2, यानी कि पहले ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा है A हो जाएगा, ठीक। उसके बाद केंद्र सूची में हम लोग देखा था जनगणना आते हैं, ठीक। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था हम लोग को देखा था राज्य सूची का विषय है, B का 1। इस तरह हम लोग देखें तो आंसर हमारा निकल के आ रहा है A। कब पूछा हुआ? यूपीपीसीएस 2004 में यह क्वेश्चन पूछे हुए। इस तरह हम लोगों ने
पहले वाले वीडियो और अभी मिला के हम लोगों ने अनुच्छेद को देखा, उसके बाद अनुसूचियों को देखा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में संविधान की विशेषता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि और क्या हमें पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।